Class 6 from ML Agrawal, Chapter 3rd, Playing with Numbers, Exercise 3.5. Question number first. Find the LCM of given number by prime factorization method. हम आपको हर एक बार ट्रिक से बताएंगे कि किस तरह मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एंड इसके बाद जो सेकंड नंबर है डिवीजन मेथड वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले चलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक सिंगल वे पे होता है। जैसे हम इसका एलसीएम करने वाले हैं, सबसे पहले हम 28 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। याद रखिएगा, इसमें अगर आप एलसीएम करते हैं तो एक रफ वर्क होता है। आप इसे चाहे तो फेयर में नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब सेकंड नंबर करेंगे तो आपको एलसीएम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, इसका नाम में क्या पहले लिखा हुआ प्राइम, तो जो प्राइम नंबर होते हैं उसी से ही प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो याद रखिएगा, एलसीएम में जब भी यहाँ पे नंबर हम अटेंड करते हैं, जो डिविजिबल करते हैं वो एक प्राइम नंबर होता है। यानी आप कभी भी चेक करिएगा, जैसे आप चेक करते हैं किससे डिविजिबल होगा, तो याद रखिएगा आप कौन कौन से नंबर से डिविजिबल चेक करेंगे। 2 से, 3 से, 5 से, 4 से कभी मत करिएगा, 7 से करिएगा, 6 से कभी मत करिएगा, 11 से करिएगा, 13 से करिएगा, 17 से करिएगा, 19, मतलब एक प्राइम नंबर से ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हम 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। नाउ अभी भी यहाँ इवन है तो 2 7 जा 14, सो 7 1 जा। अब यहाँ पे 98। याद रखिएगा, एक साथ बिल्कुल भी मत करिएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 98, सो यहाँ भी इवन नंबर है तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, एक स्मॉलेस्ट यहाँ पे रिमाइंडर लिख दीजिए तो आपको 18 दिखने लग जाएगा। तो 2 9 जा 18। अब यहाँ 7 से, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये आपका फैक्टर रेडी हो चुका है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 28 को इक्वल टू जो नंबर्स है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 × 2 × 7। ये हो गया 2 × 2 × 7। अब आते हैं 98 पे। तो 98 इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 × 7 × 7 लिख लिए। अब हम एलसीएम करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का एलसीएम थोड़ा सा डिफरेंट है। याद रखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा मैक्सिमम टाइम। अगर आपको इजी मेथड से समझना है तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैक्सिमम टाइम मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितने टाइम आया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नंबर देखिए 2, सबसे पहले हमें 2 दिख रहा है, तो 2 कितने टाइम्स आया इसमें, 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स। लेकिन सबसे ज़्यादा कितना टाइम आया, 2 टाइम्स। तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 ऑफ 2 टाइम्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट 7 देखते हैं। तो 7 इसमें 1 टाइम आया, इसमें कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। तो यहाँ लिख दीजिए 7 ऑफ 2 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जो जितना मतलब जो भी नंबर रहेगा, अगर देखिए और कोई नंबर होता 3 1 टाइम आता तो यहाँ 1 टाइम लिखेंगे। अब यही आपका आंसर है। 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो आप उस 2 टाइम्स को यहाँ 2 टाइम्स लिख दीजिए। इंटू 7 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 7 × 7। अब इसका आप इंटू कर लीजिए और आपका आंसर है 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 7 जा 196। ये आपका आंसर हुआ और बहुत इजी भी रहा होगा। चलिए सेकंड नंबर इसी तरह करते हैं, फर्स्ट एलसीएम। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हमने यहाँ पे एलसीएम करके रखा है क्योंकि बहुत इजी नंबर है, तो आपसे एलसीएम ऑलरेडी आता होगा, आप इसे कर सकते हैं और यहाँ पे नंबर भी देख सकते हैं। चलिए 36 का करते हैं। तो 36 के यहाँ पे देखते हैं 2 2 3 3, 2 × 2 × 3 × 3। चलिए 40 को देखते हैं। 40 में यहाँ पे देखते हैं 2 × 2 × 2 × 5, राइट। अब आते हैं 126 पे। सो 2 × 3 × 3 × 7। चलिए अब आते हैं मैक्सिमम टाइम के बारे में, क्योंकि हमारा आंसर इसी पे ही छिपा हुआ है, मैक्सिमम टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 ऑफ, देखिए 2 कितने टाइम्स आया है, तो देखते हैं 2 इसमें 2 टाइम्स आया है, 2 ही है। इसमें देखते हैं 3 टाइम्स आया है, इसमें कितने 1, तो मैक्सिमम कितना आया, इसमें आया। मैक्सिमम कौन से नंबर पे आया, इसमें आया। तो कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। चलिए 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 3 पे। तो 3 ऑफ
3 इसमें कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। इसमें तो 3 आया ही नहीं है, इसमें भी 3 2 टाइम्स ही आया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 ऑफ 2 टाइम्स। चलिए आगे देखते हैं 5 की बारी। यहाँ पे 5 1 आया, इसमें तो आया ही नहीं है, इसमें भी नहीं आया, तो भी लिख दीजिए 5 ऑफ 1 टाइम्स। अब 5 के बाद 7, तो 7 भी हमें 1 ही दिख रहा है यहाँ पे बस, तो 1 टाइम्स, और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो मल्टीपल सॉरी, यहाँ पे देखिए अब इसको आपको देखना है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखना है। 2 ऑफ 3 टाइम्स, तो 2 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, सॉरी, इंटू 3 2 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 1 टाइम्स है, तो 1 इंटू 7 1 टाइम्स। अब इसका इंटू करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 3 ज़ा, ऐसे इंटू करते करते इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2520। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर में हमने यहाँ पे एलसीएम कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 81 है, रिमाइंडर के लिए हमने यहाँ पे 2 दिखाया, देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर, तो छोटा सा हमने 2 बनाया, जिससे 21 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, तो एलसीएम आप कर सकते हैं। 108 में देखिए 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, तो ये 2 और ये 3। 135 3 3 टाइम्स है और 1 5 टाइम्स। 162 का देखते हैं, तो 162 1 टाइम है और 3 4 टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम टाइम। ओके, मैक्सिमम टाइम, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 से चलते हैं, तो 2 ऑफ, देखिए इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 2 तो है ही नहीं है, इसमें 1 टाइम्स, तो मैक्सिमम कितने हुए, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 टाइम्स। आगे देखते हैं 3 में, तो 3 ऑफ, यहाँ देखिए 3 3 टाइम्स है, यहाँ 3 3 टाइम्स है, और यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स है, तो आप लिख दीजिए 4 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए 5 ऑफ, सिर्फ और सिर्फ 1 दिख रहा है हमें, तो 1 टाइम, बस सिंपल, और ये आपका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम में आप क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसे देखेंगे। 2 ऑफ 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 कर दीजिए। 3 4 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स हमने कर दिया। 5 1 टाइम्स, बस आप इसका इंटू कर लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36 3 ज़ा 72। सो ऐसे मल्टीप्लाई करने पे ये आपका 1620 आ जाएगा, ये आपका आंसर हुआ। चलिए यहाँ पे भी हमने एलसीएम कर दिया है, बहुत इजी नंबर है, आप भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं 24, तो यहाँ पे है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आते हैं 28 पे, तो 28 में 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आते हैं 196 पे, तो 196 में 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब आता है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, तो स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 ऑफ, इसमें देखिए 3 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, 3 टाइम्स। चलिए 2 कंप्लीट। अब 3 ऑफ, तो 3 का देखते हैं, तो 3 यहाँ सिंगल दिख रहा है हमें, और तो कहीं 3 है ही नहीं है, तो 1 टाइम्स, 1 टाइम सॉरी। अब आते हैं 3 के बाद 5 तो है नहीं, सिर्फ 7 है, तो 7 ऑफ, 7 हमें यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2, तो 2 टाइम्स कर दीजिए, और यही आपका एलसीएम तो आपका यही है, और हम सिर्फ यहाँ पे नंबर करके उसे हम सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 टाइम्स है, तो इंटू 3, और 7 2 टाइम्स है, तो 7 इंटू 7। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 7 जा, ऐसे इंटू करते हुए 1176, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर बाय डिवीजन मेथड। इस बार हमें डिवीजन मेथड से करना है। अब जो हमने अभी पढ़ा वो क्या पढ़े, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब चलिए डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड का रूल्स उससे डिफरेंट है, इसमें हमें एक साथ लेना है। कैसे लेना है, एक ही साथ,
मतलब एक कॉलम पे ही ये दोनों को अटेंड करने हैं। 6 7 2। क्लियर। हम अलग नहीं करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ये दोनों एक साथ डिविजिबल होते जाएं, और जैसे ही डिविजिबल होना बंद होगा वहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट में इवन है तो 2 से ही जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 2 3 जा 6, और यहाँ पे देखते हैं 2 3 जा 6 ही होगा। 1 रिमाइंडर एक छोटा सा यहाँ पे कर दीजिए, तो 3 6 जा 12। चलिए नेक्स्ट अभी भी इवन है तो 2 से ही जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16। चलिए नेक्स्ट अभी भी देखिए इवन है सभी लास्ट में, तो 2 से ही डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12, 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। नेक्स्ट अभी भी 2 से ही, क्योंकि लास्ट में इवन है। 2 3 जा 6 और ये 0, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अभी भी 2 से, क्योंकि इवन ही है, तो 2 15 जा और ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये किससे होगा? 3 से, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब कोई ऐसा नंबर है जो ये दोनों को डिविजिबल कर दे? अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ये प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे आपको नहीं करना है। क्लियर? ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अगर यहाँ से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिविजिबल करे तो समझ जाइएगा वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब इसका आप एल्स यहाँ पे लिख दीजिए, वही आपका डिवीज़न मेथड है। सो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इज इक्वल टू 2 हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 5 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए 5 टाइम्स हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 कर दीजिए, और लास्ट में जो भी नंबर हो सेव उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट। क्लियर? अब इसका इंटू कर देंगे, वही आपका आंसर है। सो इंटू कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ऐसे इंटू करते हुए आपका यहाँ पे आ जाएगा 3360। ये आपका एलसीएम हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं इसी तरह। तो पहले हमें लाइन ड्रा करना है 3 टाइम्स, ये 6 कॉर्नर, 8 कॉर्नर और 45 कॉर्नर। अब सेकंड नंबर देखते हैं। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग समझें तो यहाँ तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 3 को मतलब ये तीनों नंबर्स को डिविजिबल कर दे। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, वही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवीज़न मेथड में आपका लिखा हुआ है, ये आपका डिवीज़न मेथड है। देखिए यहाँ पे ये आपका एक नंबर हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पे 5 और 6 है, ये दोनों ऐसा कोई नंबर नहीं जो डिविजिबल करे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 5 and 6 हैव नो कॉमन फैक्टर, स्टॉप हियर। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर हो रहा है, जिसे 2 और 3, इसलिए हम इसको डिविजिबल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 नंबर्स को तो डिविजिबल कर रहा है, एक नहीं हो रहा। अगर ये सिर्फ 2 ही होते, 8 और 45, तो हम डायरेक्ट इंटू कर देते हैं। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, क्योंकि 2 नंबर्स को ये डिविजिबल कर रहा है। ओके, अब यहाँ देखते हैं 45, तो उसे बैक में रखते हैं। अभी भी देखिए 2 नंबर्स को ये इसका हो रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर तीनों नहीं होंगे, किसी से रिलेशन नहीं रखेंगे, वही हम स्टॉप कर देंगे। तो अभी भी आपका 2 से डिविजिबल होगा, सॉरी 2 से नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल हो जाएगा, और सिंगल हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो हम किससे डिविजिबल करेंगे? 3 से। किससे करेंगे? 3 से। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं जाएंगे, अदरवाइज जो डिवीज़न नियम के आप अगेंस्ट जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन हम नहीं ले सकते, कम से कम 2 का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अभी हमने आपको बुक से भी दिखाया। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 4 और 3 15 जा। अब यहाँ पे कोई नंबर्स हैं जो डिविजिबल कर दे? कोई भी नंबर नहीं है, तो यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है? स्टॉप। अब ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 15। अब आप इसका इंटू कर लें, रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपका राइट है। तो 2 3 जा 6, 4 जा 24 और 24 15 जा 360।
चलिए इसी तरह थर्ड नंबर भी करते हैं। देखिए सभी इवन नंबर है तो 2 से होगा। 2 10 जा 2 2 जा 4, ये 8 है, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अभी देखिए इवन नंबर है तो 2 से ही डिविजिबल होगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी कोई नंबर्स तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 है जो इन दोनों को डिविजिबल कर रहा है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे हम 24 कर देते हैं तो 2 यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ 20 है ना, 12 20 तो अभी भी 2 से डिविजिबल होगा तो 2 6 जा 12, ओके, यहाँ 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 21 और ये क्या है 10, तो 10 का कॉम्बिनेशन इनसे नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों करेंगे तो आप 2 से डिविजिबल कर सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 से कर लें, तो इन दोनों का हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 10 सेव और 2 7 जा 3 7 जा 21। अब यहाँ पे आप 2 से कॉम्बिनेशन हो रहा है 10 का तो 2 से भी करेंगे आप। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 7 सेम। अब आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों को कोई भी नहीं कर रहा है, यही तो आपका डिवीजन मेथड है। तो चलिए एलसीएम करते हैं। अब देखते हैं एलसीएम में हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये डाउन साइड और ये 7। सो इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 840। ये आपका आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ देखिए इवन नंबर, यहाँ भी इवन नंबर, ये 2 में नहीं है तो 2 से पहले करेंगे तो 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, ये तो आपका डिविजिबल होगा ही नहीं, 77। नेक्स्ट में आते हैं, अभी भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब आपका 2 क्लोज हो गया क्योंकि इवन नंबर तो कहीं पे भी नहीं है। तो अब आते हैं हम, देखिए इन दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे तो 7 से हो जाएगा और इन दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे तो 3 से हो जाएगा, राइट। तो 3 से कर लेते हैं तो 3, ये 5 तो नहीं होगा, 3 3 जा और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये आपका 77। अभी भी 3 से जाएगा क्योंकि 3 और 21 कैंसिल हो रहे हैं, 5 और 6 77 तो होंगे ही नहीं, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब आपका यहाँ पे 5 और 77। अब देखिए 7 और 77 का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हम 7 से करेंगे, 5 को टच भी नहीं करेंगे क्योंकि डिवीज़न मेथड के अगेंस्ट है। 7 1 जा 7, 7 11 जा। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को पेयर को कैंसिल कर दे, ये 5 11, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्टॉप। अब एलसीएम कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम तो पहले लाइन से ऐसे लिखते हैं और ऐसे घूम जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 यहाँ पहुँच गए। अब 5 इंटू यहाँ 1 1 है इंटू 11, क्लियर। सो मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ जाएगा 13,860, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 35 एंड 48। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जो इन नंबरों से डिविजिबल हो, ठीक है। तो चलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताते हैं। मान लीजिए सपोज आपके पास ये नंबरों के प्लेस पे 2 और 3 है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ये दोनों से डिविजिबल है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर देंगे। क्या कर देंगे एलसीएम, तो 2 1 टर्म्स और 3 1 टर्म्स, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है 2 और 3, 2 और 3 का इंटू कर लीजिए, कितना है 6। अब आप इन दोनों को डिविजिबल करें, डिवाइड करें तो क्या डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 3 जा 6। और 3 को डिवाइड करें तो क्या 3 2 जा 6 हुआ, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि हम इसमें यहाँ पे क्या करना है। लेकिन ये बोला गया कि व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15, यानी 15 को अगर बढ़ा दिया जाए तो इतना आपका डिविजिबल होना चाहिए, इससे वो डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो जब वो इंक्रीज लिखा हो तो उतना हम पीछे कर देंगे, ठीक है भाई। मान लीजिए हम आपसे बात करें कि उसमें इंक्रीज हो, तो अगर हमारे पास 10 है और इंक्रीज करना 15, तो
सॉरी हमारे पास 50 है, क्योंकि 10 में नहीं समझ में आएगा, बहुत छोटा नंबर है, 50 है। अब 50 में अगर हम एक नंबर दे दें 50, अब बोलें कि इंक्रीज में 15 इंक्रीज आए और एग्जैक्ट 50 हो, तो हम क्या करेंगे, उसे हम 50 प्लस क्या कर देंगे, -15 कर देंगे। तो ये क्या हो गया नंबर 35। तो 35 एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो अब ये बताइए 35 में अगर इंक्रीज करें 50 तो कितना होगा, इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज मतलब प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो वही हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ। तो हम उस नंबर में क्या कर देंगे, माइनस, जो इससे डिविजिबल होगा। चलिए करते हैं अब इसे सॉल्व। और दूसरी बात, यहाँ पे बात हुई है डिविजिबल की, तो डिवीज़न मेथड लगेगा, ये भी बात आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम किसका, 15, 35 एंड 48। सो देखते हैं कंपेयर, ये 48 है तो 2 से जाएगा, लेकिन हम इससे नहीं कर सकते, ये 2 कंपेयर है तो यहाँ पे आपका डिवाइड होगा, तो हम कर देते हैं 5 से। तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे हम 3 से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 3 से ये डिविजिबल नहीं था। अब यहाँ पे आ गया आपका 48, ठीक है। अब देखते हैं 3 के टेबल में क्या ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 और 48 का, तो 3 से फिर होगा, तो 3 1 जा 3, या तो हम पहले भी कर सकते थे 15 और 48 का, तो हमने 5 का कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम 3 डाउन साइड कर लिए। अब ये आपका 7, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, राइट 16। तो अब ये 7 और 16 का कॉम्बिनेशन तो हो नहीं रहा, तो ये आपका फाइनल हो गया। तो चलिए एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम हो गया 5 × 3 × 7 × 16, तो मल्टीप्लाई करने पे 1680 हुआ। क्लियर। अब ये आपका नंबर हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज हो रहा है 15 उसको इससे क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, जिससे जब डिविजिबल इससे करें तो 15 आपका इंक्रीज्ड हो। क्लियर। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 द नंबर, जो हमने नंबर फाइंड किया 10 द नंबर 1680 इज डिविजिबल बाय 15, 35 एंड 48। देखिए ये तो डिविजिबल होगा, हमने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन गिवन नंबर will add the number 1680 जो है आपका नंबर 15, हम क्या कर देंगे 15 इन ईच केस, बट वी हैव टू एडेड बस लिख लीजिए, बट वी हैव टू एडेड, ठीक है। इन ईच केस भी लिख सकते हैं, इन ईच केस। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर, इससे हम माइनस कर देंगे, रिक्वायर्ड नंबर 1680 माइनस 15, सो 10 - 5 5 और 7 - 1 6, 1665, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो ये क्वेश्चन का कहने का मीन्स ये है कि अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज हम डिवाइड सही यहाँ पे करते हैं तो ज़्यादा समझ में आया। मान लीजिए हमने 9 से डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर कितना हुआ 1। तो वही है कि हम जब डिवाइड करें तो हर कंडीशन पे 5 आए। तो चलिए उस 5 को तो अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, पहले इनका हम एलसीएम तो करें, कौन सा ऐसा नंबर है भाई जो इनको डिविजिबल करता है। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने थर्ड में किया वैसे इसमें भी करेंगे। तो 6, 15 और 18। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं 6 और 15 का कॉम्बिनेशन 18 का है, और 2 का भी है 6 से, तो 2 से पहले करते हैं, 2 3 जा 6, 15, 2 9 जा 18। अब 3 से कॉम्बिनेशन, 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो एलसीएम देखते हैं, तो 2 × 3 ×
यहाँ पे देखिए 5 और 3, तो 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 35 सॉरी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। चलिए ये नंबर जो है 6, 15 और 18 इसको तो डिविजिबल कर रहे हैं ना 90। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये इसको डिविजिबल करें तो हर हाल में आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो भाई हम क्या कर दें, तो श्योर है कि अगर सपोज थोड़ी देख ले हम समझते हैं 90 ये फाइनल हुआ। देखिए 6 को अगर हम 90 से डिवाइड करें तो भी डिवाइड होगा। देखिए कैसे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3, 6 5 जा 30, कैंसिल हुआ ना। 15 से करते हैं 15 6 जा, 18 से करते हैं तो 18 5 जा, हो तो गया, सभी कैंसिल हुए। लेकिन कहने का मीन्स है कि हम अगर डिवाइड करें इन नंबरों को तो हर हाल में 5 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, 90 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो कितना हो गया 95, कितना हुआ 95। चलिए 1 बाई 1 डिवाइड करते हैं। अब 6 से डिवाइड करते हैं 95 को, तो 6 से डिवाइड करते हैं 95 को, तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3, 35, 6 5 जा 30, आया ना 5, आ गया रिमाइंडर। यही तो करना है, तो हमें क्या कर देना है 90 को +5 कर देना है। तो चलिए यहाँ पे शो करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 10, द लीस्ट नंबर, जो लीस्ट नंबर है पहले उससे करते हैं। लीस्ट नंबर इस क्या है आपका फाइनल 90। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन डिवाइडेड बाय, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसी को ही हम तो देख के लिख रहे हैं, आप भी इसे यूज करें। व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 by 18, then leaves remainder 5 in each case, so क्या करेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर में आप क्या करेंगे, जो 90 है 90 में +5 कर दीजिए और आपका ये 95 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 is also same. Find the least number which when divided 24, 36, 45, 54 leaves a remainder of 3 in each case. सिंपल, जो भी इसका एलसीएम आएगा उसको 3 से ऐड कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट 24, 36, 45, 54, सबसे पहले 2 से ही होगा क्योंकि 4 स्टेप है, तो श्योर है कि 2 12 जा, 2 18 जा, 45 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, अभी भी 2 से ही होगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 45 एंड 27। अब देखिए सिंगल 6 है तो नहीं होगा, 3 से करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 15 3 जा 45, 3 9 जा 27, अभी भी 3 से ही होगा, 2 1 3 5 जा 3 3 जा, अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे देखिए फिर से 2 है, इंटू 3 और 5, सो मल्टीप्लाई करने में 1080। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, द लीस्ट नंबर इज 1080, क्लियर। सो व्हेन divided by 6 15 and 18 of this number then leaves remainder 3 in each case, सो रिक्वायर्ड नंबर, तो हम क्या कर देंगे, अभी हमने आपसे बताया था लास्ट क्वेश्चन, रिक्वायर्ड नंबर 1080 + 3 = 1080, ये आपका आंसर हुआ।
Now question number 6 is a very important question and very logically question. Find the greatest of 3-digit number. तो greatest of 3-digit number कितना होता है? Greatest of 3-digit number. तो देखिए यहाँ पे greatest की बात है और डिजिट कितने हैं 3, तो जितने डिजिट हैं उतने आप 9 लिख दीजिए। मतलब हमें ये शो करना है कि आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट में बताना है जो एग्जैक्ट इससे डिविजिबल हो लेकिन ग्रेटेस्ट हो, यानी इसके कोई करीब ऐसा नंबर होगा जो इनसे डिविजिबल होगा। तो चलिए पहले इसका एलसीएम तो कर लें। एलसीएम तो कंपलसरी है, 8, 20, 24। सो 2 से पहले 2 4 जा, 2 10 जा, 2 12 जा, अभी भी 2 से है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से है क्योंकि 2 पेयर में है, तो 2 1 जा 5, 2 3 जा, अब कोई पेयर नहीं है यहाँ पे। सो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 × 2 × 2, ये 3 कंटिन्यू और यहाँ 3 और 5 है, 3 × 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, ये आपका 120। मतलब ये 120 इससे डिविजिबल हैं ये तीनों से, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हमें इससे, ये तो ठीक है कॉम्बिनेशन, लेकिन ग्रेटेस्ट हमें 3 डिजिट बताना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये तीनों तो इससे डिविजिबल हैं, तो इससे अगर हम इससे डिविजिबल करें, तो अगर हम इससे इसको डिविजिबल करें, चलिए करते हैं, क्योंकि अगर ये इसको डिविजिबल कर रहा है तो ये भी इसको डिविजिबल करेगा, राइट ना। मान लीजिए आपके मोहल्ले में आपका फ्रेंड है, ठीक है, और मान लीजिए ए आपका नाम है और बी आपका फ्रेंड का नाम है, आपके ही मोहल्ले में बी भी रहता है, और बी के मोहल्ले में आपका एक फ्रेंड रहता है, मतलब आपके फ्रेंड जो है बी, उसके मोहल्ले में एक फ्रेंड रहता है सी। तो ए के मोहल्ले में ए और सी का क्या रिलेशन है? तो श्योर है कि ये सभी एक ही मोहल्ले में है ना भाई। आपके मोहल्ले में बी है और बी के मोहल्ले में सी है, तो श्योर है कि आपके मोहल्ले में जब बी है तो आपके दोस्त के मोहल्ले में अगर सी एक अनदर फ्रेंड रहता है तो आप तीनों एक ही जगह रह रहे हैं ना, इसका मतलब ये है। तो बातें वही हुई, अगर ये तीनों इसको डिविजिबल कर रहा है तो ये श्योर है कि इसको डिविजिबल करेगा, बात वही हो गई, ये तीनों कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लें उसके बाद करेंगे आगे। तो 120 से 8 जा में करते हैं, क्योंकि 12 8 जा 84 होता है, तो 84 और ये 0 यहाँ लगा दीजिए, तो ये 9 आ गया। 12 8 जा 96 होता है, 96। सो 9 - 6 3, और ये 9 से 9 कैंसिल, कितना रिमाइंडर हुआ? 39। अगर ये देखिए अब ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ तो कौन डिस्टर्ब कर दिया? ये रिमाइंडर डिस्टर्ब किया ना। अगर अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हमने आपसे ये देखिए एलसीएम हमने किया, ये सभी नंबर 90 को डिविजिबल कर रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर क्या आना चाहिए हर कंडीशन पे? 5। तो हमने क्या किया? 5 ऐड कर दिया। तो मतलब 5 रिमाइंडर आना चाहिए, और देखिए हम डिवाइड करके भी दिखाए, तो डिस्टर्ब की कौन कर रहा है? 5। अगर ये 5 को हम माइनस कर दें तो ये डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो यही तो है, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 39। तो क्यों ना ये 39 को 999 से माइनस कर दें, तो 999 से हम 39 माइनस कर देंगे, तो 0 9 - 3 6 960। अब 960 को आप किसी से भी डिविजिबल करके देख लीजिए, यही आपका आंसर होगा, किसी से भी। 8 से कर लीजिए, तो देखिए 8 से करते हैं, 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर, 8 2 जा कैंसिल हुआ ना, 120 ही आया। 20 से कट करिए तो 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16 कैंसिल। 24 से भी आप करेंगे तो भी कैंसिल होगा। तो ये आपका आंसर ही है फाइनल। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे शो करते हैं। सो हम सिर्फ ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन we need to greatest 3-digit number which is divisible by किससे? 120 से। हमें इनको तो बताना ही नहीं है, वही मोहल्ले वाली बात है। तो 120
सो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 999, ये जो हमने किया है यहाँ पे, इसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। रिमाइंडर क्या आया था 39, तो इसे आप सॉल्व करना है आपको। इसके बाद आप यहाँ सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमने इसका प्रोसेस यहाँ पे कर दिया है, इसको आप ज़रूर करेंगे। तो माइनस करने में आ जाएगा 9 माइनस 90, ये आपका 960। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हुआ 960। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।